बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अली और आप देख रहे हैं अली मुगल फूड सीक्रेट। रेसिपी का आगाज़ इस दुआ से करता हूं कि अल्लाह ताला आपको, मुझे, हम सबको इस दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाबी अता फरमाए। तो आम का सीज़न आ चुका है, उसी मुनासबत से आज आपके लिए मैं लेकर आया हूं केरी का शरबत, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनता है और गर्मी में हमें ठंडा रखता है इंटरनली तौर पर। तो इसको कैसे बनाते हैं और कैसे इसको महफूज करते हैं, तो रेसिपी को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलें फिर बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। केरी का खट्टा मीठा शरबत बनाने के लिए मैंने लिए यहाँ पे आधा किलो केरी, और ये केरी सख्त वाली है जो मैंने चूज़ की है, इससे केरी अच्छी बनती है। और अब इसके जो है वो छिलके रिमूव कर लेंगे। रेसिपी में आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि आपके लिए मैं ऐसी मज़ेदार और यूनिक रेसिपीज़ रोज़ लेके आता रहूं। तो तमाम के तमाम केरियों के छिलके हमने रिमूव कर लेने हैं छुरी की मदद से, और उसके बाद हमने इसको कट लगा देना है। बीच में से, साइडों में से छुरी की मदद से लंबे स्टाइल में जो है वो कट लगा लेंगे, ताकि जो है केरी हमारी जल्द से जल्द बनकर तैयार हो जाए, अच्छी तरीके से स्टीम में पक जाए। अगर हम कट नहीं लगाएंगे तो ये टाइम लगेगा पकने के अंदर। तो उसके बाद जब तमाम की तमाम केरियों में हम कट लगा देंगे, तो एक बर्तन ले लेंगे, पैन ले लेंगे, उसके अंदर ऐड करेंगे 1 लीटर भर के पानी। बॉयल आने के बाद ऐड करेंगे तमाम की तमाम केरियाँ जो हमने काटी थी, और इसको लो फ्लेम पे कवर कर देंगे तकरीबन 1 घंटे के लिए। 1 घंटे के बाद अल्हम्दुलिल्लाह केरी हमारी पक चुकी है, स्टीम में तैयार हो चुकी है, ये देखिए। और तमाम की तमाम केरियों को हमने पल्प जो है छुरी की मदद से, चम्मच की मदद से या हाथों की मदद से ठंडा होने के बाद निकाल लेना है। ये मैंने ठंडा होने के बाद तमाम का तमाम पल्प जो है वो निकाल लिया है। और उसके बाद एक स्ट्रेनर ले लेंगे, और स्ट्रेनर पे तमाम पल्प ऐड करने के बाद उसके अंदर थोड़ा सा पानी डालेंगे, और इसको चम्मच की मदद से चलाते रहेंगे ताकि पल्प अच्छी तरीके से जो है वो निकल जाए। तो तमाम का तमाम पल्प हमने इसी तरीके से वो निकाल लेना है, जैसे कि आप देख सकते हैं। और इसके अंदर से थोड़ा सा कचरा निकलेगा, यानी कि वो बाल होते हैं आम के, ये देखिए कि आखिर में इसका ये कचरा निकला है। तो अगर हम ये ऐसा नहीं करेंगे तो शरबत हमारा अच्छा नहीं बनेगा, उसमें मुंह में आएंगे ये बाल। अब एक पैन ले लेंगे, उसमें ऐड करेंगे चीनी तकरीबन 200 ग्राम। 1 गिलास मैंने पानी का ऐड किया है इसके अंदर, और इसको शीरा बना लेंगे। जब ये शीरा तैयार हो जाएगा तो ऐड करेंगे इसके अंदर पल्प केरी का तमाम का तमाम पल्प डालने के बाद इसको लो फ्लेम पे हमने पकाना है। चम्मच मुसलसल हमने चलाते रहना है, और हमने इसको 5 से 6 मिनट तक पकाना है ताकि ये अच्छी तरीके से पक जाए। उसके बाद इलायची पाउडर आधा चम्मच ऐड करेंगे, आधा चम्मच काला नमक, भुना कुटा जीरा, ये तीनों चीज़ें डालने के बाद इसको अच्छी तरीके से 1 मिनट और हमने पका लेना है। उसके बाद डालेंगे इसके अंदर फूड कलर हम जस्ट कलरिंग के लिए इस्तेमाल करें ताकि ये दिखने में अच्छा लगे। ज़ीरा, काला नमक और इलायची जो है वो खुशबू के लिए और जायके के लिए हम ऐड करें ताकि इसका जायका अच्छा हो जाए। तो अब ठंडा होने के बाद तमाम शरबत को हम निकाल कर महफूज कर लेंगे। आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए भी महफूज कर सकते हैं, फ्रिज के अंदर रख के 5 से 6 महीने के लिए। और अब ये हमने निकाल लिया। अब इसके बाद गिलास के अंदर 1/4 गिलास हम इसमें ये शरबत डालेंगे, और उसके बाद इसके अंदर थोड़ी सी बर्फ़ जो है वो मैंने आइस क्यूब ले ली थी वो इसमें ऐड कर देंगे, और बाकी हिस्सा हम पानी का ऐड कर देंगे। तो 1/4 हिस्सा ही 1 गिलास के लिए काफ़ी रहेगा। तो मज़ेदार सा गर्मियों का ड्रिंक बनकर तैयार हो चुका है, जो कि बहुत मज़ेदार बनता है और इंटरनली हमें ठंडा रखता है गर्मियों के अंदर। तो मज़ीद इस किस्म की रेसिपीज़ देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मुझे दें इजाज़त नेक्स्ट वीडियो तक के लिए। कमेंट में ज़रूर बताएं कि आज की रेसिपी आपको कैसी लगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।